Hello friends, welcome to our channel. Students, today we shall do Class 7 English Workbook, Unit 9, Linked Lesson, A Bicycle in Good Repair. So let's start our video. First is comprehension. A. Read the passage and answer the following questions. पैसेज को रीड करो और जो निम्नलिखित जो प्रश्न हैं उनको जो है आप जो है सॉल्व करें. रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. वंडर्स ऑफ साइंस. यहाँ पर आपका जो है टॉपिक है पैसेज का वंडर्स ऑफ साइंस यानी विज्ञान के अचरज. टुडे इज द एज ऑफ साइंस. न्यू टेक्नोलॉजी and developments in various fields of science have totally changed our lives in all spheres. If our ancestors were to return now to the earth, they would not recognize it. Science has made our life more comfortable, beautiful, and hassle-free. Due to development in the field of science, fast means of communication and transport have made the world smaller. Electricity is one of the invaluable gifts of science. It is needed to run factories, vehicles, appliances, trains, etc. Science has also conquered many dreadful diseases. Now even brain can be operated upon and many vital organs can be transplanted. Means of transport and communication are many. As a result, traveling and working has now become comfortable. We have computers, cars, laptops, buses, cell phones, metro trains, ships, and aeroplanes. Man has even reached the moon and many other planets. Undoubtedly, science is a wonderful gift to the mankind, but care should be taken to use it for welfare and not destruction. First question, which is the fastest means of transport? यातायात का तीव्रतम साधन कौन सा है? तो स्टूडेंट्स वो है एरोप्लेन. एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सेकंड, राइट डाउन वेरियस यूजेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. बिजली के विभिन्न प्रयोग लिखें. Electricity is used in running factories, vehicles, appliances, trains, etc. बिजली का प्रयोग जो है फैक्ट्रियों को चलाने में, व्हीकल्स को चलाने में, अप्लायंसेस को चलाने में, ट्रेन्स को चलाने में होता है. तो इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड इन रनिंग फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, अप्लायंसेस, ट्रेन्स. थर्ड वन, राइट एनी 2 अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन. मेडिसिन के क्षेत्र में 2 उपलब्धियों को लिखें. नाउ इवन ब्रेन कैन बी ऑपरेटेड अपॉन. अब ब्रेन को भी जो है ऑपरेटेड किया जा सकता है. ये तो हो गया आपका जो है फर्स्ट अचीवमेंट. सेकंड अचीवमेंट है एंड मैनी वाइटल ऑर्गन्स कैन बी ट्रांसप्लांटेड. और बहुत से जो महत्वपूर्ण जो अंग हैं उनको ट्रांसप्लांट किया जा सकता है. तो इसका करेक्ट आंसर यही है. Now even brain can be operated upon and many vital organs can be transplanted. Question number 4. Pick out words from the given paragraphs which have the same meaning as the words given below and write them in the space given. दिए गए पैराग्राफ में से वो शब्द चुनो जिनका अर्थ नीचे दिए गए शब्दों से मेल खाता है तथा उनको दिए गए स्थान में लिखो. ए प्रोग्रेस पैराग्राफ 1 में मिलेगा आपको वर्ड और वो है डेवलपमेंट. प्रोग्रेस का मतलब उन्नति, विकास, वही मीनिंग होगा डेवलपमेंट का. प्लेजेंट सुखद, आनंददायक. पैराग्राफ 2 में मिलेगा आपको कंफर्टेबल. सी प्रेशियस, प्रेशियस का मतलब कीमती, बहुमूल्य. ये मिलेगा आपको पैराग्राफ 3 में इसका मीनिंग. इनवैल्यूएबल. डी डिफीटेड, पराजित. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको जो है जो वर्ड है डिफीटेड, पराजित,
इसका जो मीनिंग मिलेगा पैराग्राफ 4 में वो होगा कॉन्क्योर्ड। फिर सेवरल, सेवरल का मतलब होता है अनेक, मैनी, ये पैराग्राफ 5 में मिलेगा। एफ प्रेजेंट, इसका मीनिंग होगा गिफ्ट, उपहार, पैराग्राफ 6 में मिलेगा। तो प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, प्लेजेंट, कंफर्टेबल, प्रेसियस, इनवैल्यूएबल, डिफीटेड, कॉन्क्योर्ड, सेवरल, मैनी, प्रेजेंट, गिफ्ट। नाउ वर्किंग विद लैंग्वेज। वोकेबलरी ए, फिल इन द ब्लैंक्स। जो फर्स्ट पिक्चर है वो है आपका हैमर, सेकंड है आपका नेल और थर्ड है आपका सिकल। फोर्थ है आपका सा, फिफ्थ है प्लायर्स, सिक्स्थ है स्क्रू, सेवेंथ है स्क्रू ड्राइवर और एट्थ है एक्स। तो ये थे सारे आपके जो है टूल्स। आगे बढ़ते हैं। बी, होमोग्राफ्स। Homographs are words that have the same spelling but differ in origin, meaning and sometimes pronunciation. Homographs वे शब्द हैं जिनकी स्पेलिंग एक समान होती है परंतु उसका उद्गम, अर्थ तथा कभी कभी उच्चारण भिन्न होता है। एग्जाम्पल, आई लाइक टू विजिट द रिवर बैंक। मुझे नदी किनारे विजिट करना पसंद है। तो यहाँ पर बैंक आपका नाउन है। आई कांट बैंक ऑन हिम, मैं उस पर निर्भर नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपका बैंक वर्ब है। यूज द फॉलोइंग वर्ड्स एज नाउन्स एंड वर्ब्स इन योर ओन सेंटेंसेस एज शोन इन द एग्जाम्पल। जो निम्नलिखित शब्द हैं उनका आप अपने सेंटेंस में नाउन्स और वर्ब्स के रूप में प्रयोग करें, जैसा कि एग्जाम्पल में ऊपर दिखाया गया है। जो भी हमने एग्जाम्पल किए हैं बैंक के। तो फर्स्ट है आपका बुक। बुक का आपको जो है नाउन और वर्ब दोनों के रूप में सेंटेंसेस बनाने हैं। तो पहले हम बनाते हैं नाउन के रूप में। दिस बुक इज अनयूजुअल फॉर 2 रीजन्स। यह पुस्तक 2 कारणों से असाधारण है। तो यहाँ पर बुक जो है वो नाउन है। फिर बुक है वर्ब के रूप में। बुक अर्ली टू अवॉइड डिसअपॉइंटमेंट। जल्दी बुक करो ताकि निराशा ना हो। फिर है टेबल, मेज। द टेबल इज मेड ऑफ वुड। मेज जो है लकड़ी से बनी हुई है, तो ये नाउन है। दे वोटेड टू टेबल द प्रपोजल विद द फॉलोइंग मीटिंग। तो यहाँ पर जो टेबल द प्रपोजल है, तो यहाँ टेबल का यूज वर्ब के रूप में हुआ है। फिर है आपका लिफ्ट। कैन यू गिव मी ए लिफ्ट टू द स्टेशन। क्या मुझे आप स्टेशन तक लिफ्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर लिफ्ट आपका नाउन है। फिर जो लिफ्ट है, द स्टोन वॉज सो हैवी दैट नो बडी कुड लिफ्ट इट। कि पत्थर जो है वो इतना भारी था कि कोई उसको उठा नहीं सका। तो यहाँ पर जो लिफ्ट है वो आपका वर्ब है। नाउ ग्रामर ए, रिपोर्टेड स्पीच। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आई सेड लेट अस पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। मैंने कहा लेट अस पुट इट बैक, इसे वापस रख देते हैं, एंड गेट ऑफ। आई प्रपोज्ड और सजेस्टेड दैट वी पुट इट बैक एंड गेट ऑफ। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने देखा कि लेट वाला सेंटेंस था, तो हमने सेड को जो है प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल दिया, फिर दैट लगा दिया। तो ये इसी तरह से हमें बाकी जो है सेंटेंसेस करने हैं, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में। Change the following sentences into indirect speech. First, the teacher said, let's go for a picnic. टीचर ने कहा आओ पिकनिक के लिए चलें। तो यहाँ पर सजेशन है, तो said को हम सजेस्टेड कर देंगे। The teacher suggested that they, फिर हम लेट्स है क्योंकि सजेशन है, तो फिर हमने शुड भी लगाना है। that they should go for a picnic. तो the teacher said let's go for a picnic। imperative sentence है। imperative sentence में यहाँ पर क्योंकि सजेशन है तो said को suggested में बदल दिया और उसके बाद हमने that लगाया रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ने के लिए, फिर should लगाया। the teacher suggested that they should go for a picnic. Next, the mother said to the child let me bake a cake for your birthday।
तो मदर ने चाइल्ड को कहा, तो सेड टू को यहाँ पर हम आस्क्ड में चेंज कर देंगे। उसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को हम टू से जोड़ेंगे। फिर लेट यहाँ पर आपका जो है वर्ब हो जाएगा, तो टू प्लस इन्फिनेटिव भी कह सकते हैं हम। आगे एज इट इज रहेगा, बेक ए केक फॉर हिज बर्थडे, तो योर चाइल्ड से चेंज हो जाएगा, तो हिज हो जाएगा। द मदर आस्क्ड द चाइल्ड टू लेट हर बेक ए केक फॉर हिज बर्थडे। थर्ड वन, द बॉय सेड मदर आई विल वॉश द डिशेस। लड़के ने कहा कि मदर आई शैल वॉश द डिशेस। तो यहाँ पर जो है सेड को हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, फिर हिज मदर, फिर रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच को दैट से जोड़ देंगे, फिर शैल और विल जो है वो वुड में चेंज हो जाते हैं, बाकी एज इट इज रहेगा। तो द बॉय टोल्ड हिज मदर दैट ही वुड वॉश द डिशेस। फोर्थ सेंटेंस, द टीचर सेड लेट अस कॉल इट अ डे। टीचर ने कहा कि आओ हम आज का कार्य जो है वो ख़त्म करते हैं। तो द टीचर सजेस्टेड हो जाएगा सेड का, जो हमने सेंटेंस किया था फर्स्ट वाला बिल्कुल उसी तरह से ही है, लेट अस है, तो फिर हम सजेस्टेड हमने कर दिया सेड का, उसके बाद हम दैट लगाएंगे, फिर अस का दे हो जाएगा टीचर से, देखेंगे टीचर थर्ड पर्सन में है। उसके बाद शुड लगा दिया, कॉल इट अ डे। द टीचर सजेस्टेड दैट दे शुड कॉल इट अ डे। नाउ make as many compound adjectives as you can by choosing one word from each column. Remember to put a hyphen between the two adjectives that come before the noun as in the example. तो स्टूडेंट्स कॉलम ए, बी और सी तीनों कॉलम में से हमें एक एक वर्ड लेना है और दो एडजेक्टिव्स के बीच में हमें हाइफन लगाना है। तो जैसे फर्स्ट एग्जांपल दिया हुआ है, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, कोल्ड ब्लडेड मर्डर। कोल्ड लिया हमने कॉलम ए से, फिर ब्लडेड कॉलम बी में से और मर्डर कॉलम सी में से। इसी तरह से हम बाकी करेंगे। तो सेकंड है हमारा मिडल, फिर हम लेंगे कॉलम बी से एज्ड और कॉलम सी से लेंगे मैन। मिडल एज्ड मैन हो जाएगा आपका, मिडल और एज्ड के बीच में हमने हाइफन लगा दिया। फिर आते हैं हम थर्ड वेल पे, जो हमने कॉलम ए से लिया है, कॉलम बी में हो जाएगा बिहेव्ड और कॉलम सी में हो जाएगा चिल्ड्रन, तो वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन। अब आते हैं हम फोर्थ वन पे, कॉलम ए से ब्राउन, कॉलम बी से हेयर्ड और कॉलम सी से लेडी। ब्राउन हेयर्ड लेडी, ब्राउन और हेयर्ड के बीच में हाइफन। फिर फिफ्थ वन, हाई ए से, हिल्ड जो है बी से और सैंडल्स जो है वो सी से, तो हाई हिल्ड सैंडल्स। फिर आपका कॉलम ए से ओपन, कॉलम बी से माइंडेड, कॉलम सी से पीपल, ओपन माइंडेड पीपल। एक बार हम सभी रिपीट कर लेते हैं, कोल्ड ब्लडेड मर्डर, मिडल एज्ड मैन, वेल बिहेव्ड चिल्ड्रन, ब्राउन हेयर्ड लेडी, हाई हिल्ड सैंडल्स, ओपन माइंडेड पीपल। फिर आते हैं स्टूडेंट्स हम कंपोजिशन पर। डिस्क्राइब ए साइकिल गिविंग द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट इट। हमें जो है साइकिल को डिस्क्राइब करना है, एक शॉर्ट पैराग्राफ जो है साइकिल के ऊपर लिखना है और उसमें जो है हमें लेना है मेक को, कलर को, साइज को, टाइप को, पार्ट्स को, लुक को और यूटिलिटी को। साइकिल को डिस्क्राइब करना है, गिविंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन अबाउट इट, और जो हमें साइकिल को जब हम डिस्क्राइब करेंगे तो उसके बारे में हम निम्नलिखित इन्फॉर्मेशन देंगे, जैसे मेक क्या है, कलर है क्या है, साइज क्या है, टाइप कौन सी है, पार्ट्स कितने हैं, लुक कैसा है, यूटिलिटी क्या है। तो साइकिल के ऊपर एक किस्म से शॉर्ट पैराग्राफ ही है। ए साइकिल इज ए स्मॉल ह्यूमन पावर्ड लैंड व्हीकल with a seat, 2 wheels, 2 pedals and a metal chain connected to cogs on the pedals and rear wheel. Riding bicycles, which is also called cycling, is an important way to travel in several parts of the world.
I have a cycle. It is of yellow and blue color. Its size is 58 centimeter. Its type is comfort bike. It has a beautiful look. It is of great utility. तो साइकिल जो है वो बहुत यूटिलिटी की चीज़ है। पास में अगर कहीं जाना है तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट्स साइकिल का जो है डिस्क्रिप्शन दिया है। इसी के साथ हमारा आज का वीडियो पसंद होता है। आज हमने क्लास 7 इंग्लिश वर्कबुक यूनिट 9 को जो है सॉल्व किया। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।